पाकिस्तान से डायरेक्ट फैमिलीज़ आ रही हैं, उनको जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पुर्तगाल में सबसे पहले आके फेस करनी पड़ती है वो है एजेंट 2 नंबर पैसे लेके 2 फेक कॉन्ट्रैक्ट लगा के फ़ाइल्स लॉक करते थे। अब इनका स्पेन से कंपेयर करूँ इसको तो स्पेन में खाना पीना ये चीज़ें सस्ती हैं, और पुर्तगाल में देखें जैसे ही आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है, सेटिंग हो जाती है, तो फिर आप अपने उस रेजिडेंस कार्ड के ऊपर अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। बाकी जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेटिंग हो ही जाती है। अगर आपका सेटिंग नहीं हो पाती कि आप फैमिली छोड़ के आए, पाकिस्तान में कई लोगों की फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। होगा सब खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सो जी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लोग पुर्तगाल या यूरोप मूव करना चाह रहे हैं उनको फैमिलीज़ के साथ आना चाहिए या उनको अकेले में आना चाहिए। आज वैसे भी धूप बहुत मज़े की और आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ भी दिखाते हैं और साथ में आपको अपडेट भी करते हैं कि आपको फैमिली के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जिन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइल लॉक और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड तो आप मुझे वहाँ इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें जी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जी आज का टॉपिक है कि पुर्तगाल या यूरोप की किसी कंट्री में आपको फैमिली के साथ आना चाहिए कि विदाउट फैमिली के साथ आना चाहिए। ऑफ कोर्स पुर्तगाल या यूरोप की किसी भी कंट्री में आप मूव करते हैं तो स्टार्टिंग में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, इतना इजी नहीं है यहाँ पे सेटल होना। जो लोग अपनी फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं यूरोप की तरफ या पुर्तगाल की तरफ, कॉमन अगर मैं पुर्तगाल की बात करूँ तो जितने भी लोग इंडियन, पाकिस्तानी और एशियन लोग जो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जैसे स्वीडन से लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, पाकिस्तान से डायरेक्ट फैमिलीज़ आ रही हैं, उनको जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पुर्तगाल में सबसे पहले आके फेस करनी पड़ती है वो है रेजिडेंट। इवन पुर्तगाल में नहीं, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाते हैं तो घर का जो होता है वो ढूंढना स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से नहीं मिलता। हाँ, या तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स कुछ हैं रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर जो आपके लिए अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, वरना नए बंदे के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली पुर्तगाल में। इवन कि पुर्तगाल में जो लोग पुराने रह रहे हैं, जो रेजिडेंट हैं, उनके लिए भी घर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है और ईजी नहीं मिलता, और अगर मिले भी तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। जनवरी 2022 के अंदर जो यहाँ पे नॉर्मल मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है वो 705 यूरो का हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पे घर के रेंट हैं वो 700, 750, 800 मेन लिस्बन के अंदर है। लेकिन मैं भी प्रेफर यही करता हूँ लिस्बन में रहना, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अगर सराउंडिंग में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको सस्ते घर भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप तो हस्बैंड वाइफ हैं या कपल हैं तो आप या छोटा बच्चा तो आप एक रूम रेंट पर लेके गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2-3 बच्चे हैं तो आपके लिए घर मिलना बहुत टफ़ हो जाता है और घर के लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो 3 सैलरी स्लिप्स मांगेंगे आपसे और आपकी लास्ट ईयर की एनुअल इनकम की जो रिपोर्ट होती है, इसे IRS बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे बोलते हैं, वो चाहिए होती है। फिर आपको एक पासपोर्ट होल्डर गारंटर चाहिए। तो जो नए बंदे आते हैं उनके लिए ये चीज़ें अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप हमारे जो है ना वो गारंटर बन जाए या अपने नाम पे ले दें घर। एक दो की तो हेल्प कर सकता हूँ, सबकी हेल्प नहीं कर सकता ना, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और ट्राई करता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ लग जाए, लेकिन सम टाइम हेल्प कर भी नहीं पाता बहुत से लोगों की, क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें डिफरेंट होती हैं और पॉसिबल नहीं होता कि सबकी हेल्प की जाए। तो जी बाकी देखें स्वीडन से काफ़ी फैमिलीज़ आ रही हैं जो स्टडी वीज़े पे आते हैं और काफ़ी दूसरी कंट्री से मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब लास्ट ऑप्शन जो लोगों के पास यूरोप में सेटल होने का वो इस टाइम पुर्तगाल ही है। पुर्तगाल के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर आपका पैसा ज़्यादा है, आप ये ज़हन में रखना कि 4-5 महीने आपने बैठ के खाना है, उस हिसाब से आपके पास बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो मेरा ख्याल है आप फैमिली को भाई ना लेके आएँ। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपके पास बैकअप नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको फैमिली नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जब बंदा अकेला आता है ना तो अकेला बंदा ज़मीन पे भी सो जाता है तो कोई मसला नहीं, बंदा सर्वाइव कर लेता है। हमने भी भाई सर्वाइव किया था स्टार्टिंग में, खेतों में काम करके 20-20, 25-25 लोग एक हॉल में रह रहे हैं, तो इस तरह हमने सर्वाइव किया यहाँ पे। अगर तो आपके पास बैकअप नहीं है और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है पीछे से कि आप 4-5 महीने अपने सर्वाइव कर सकें, तो मेरे भाई बेहतर यही है कि आप अकेले आएँ, सर्वाइव करें यहाँ पे, मुश्किल हालात देखें। जैसे ही आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है, सेटिंग हो जाती है, तो फिर आप अपने उस रेजिडेंस कार्ड के ऊपर अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई कई लोग डरते हैं, कन्फ्यूजन है कि शायद हम कार्ड के ऊपर बाद में अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। ऐसा कुछ नहीं है, जब आपको रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा तो आप अपनी फैमिली को इजीली बुला सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। और पाकिस्तान में कल्चर क्या है, हम लोग अपनी मिसेज़ को जॉब करने की परमिशन नहीं देते। मोस्टली हमारी जो बहनें होती हैं वो हाउसवाइफ होती हैं, तो वो यहाँ पे भी आगे भी जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं होता, कभी जॉब की नहीं होती, तो बड़ी मसले मसाइल होते हैं। तो अगर तो जो लोग अलाउ करते हैं अपनी मिसेज़ को कि वो जॉब कर सकती हैं, तो फिर उनके लिए ये चीज़ अच्छी है कि वो फैमिली के साथ आ जाएं। चले 2 बंदे जॉब करेंगे, कमाई दोनों की आएगी, तो आपके खर्चे मैनेज हो जाएंगे। इस तरह अगर आप 2-3 बच्चों के साथ आ रहे हैं, मिसेज़ साथ है,
तो इतने एक बंदे के सर पे सारा ख़र्चा पड़ जाएगा, तो वो आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोग पाकिस्तान से डायरेक्टली मूव कर रहे हैं वो अकेले मूव कर लें, ठीक है। जब सेट हो जाएं फिर फैमिली को बुला लें। हाँ, जो लोग ऑलरेडी यूरोप के अंदर है फैमिली के साथ, जैसे फैमिलीज स्वीडन आती हैं स्टडी वीज़े के ऊपर और फिर स्वीडन से जो है ना वो आगे मूव करके आ जाते हैं, तो उनकी फैमिली तो ऑलरेडी यहाँ पे है यूरोप के अंदर, उन्होंने यूरोप के हालात दे चुके होते हैं, यूरोप में सेटिंग वो, क्योंकि मोस्टली लोग 4-5 महीने स्टे कर लेते हैं, वो यूज़ टू हो जाते हैं कि कैसे सर्वाइव करना है, उनको आइडिया आ जाता है। तो आप जो है ना जो नए आते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं आते ही, तो लिहाजा इस चीज़ से अवॉइड करें। हाँ, खर्चे यहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर मैं स्पेन से कंपेयर करूँ इसको, तो स्पेन में खाना पीना ये चीज़ें सस्ती हैं, और पुर्तगाल में एक तो इनकम भी कम है और चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। यहाँ पे खाना पीना भी महंगा है, और घर के जो रेंट हैं वो आप ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, आपकी जो मिनिमम वेज है, जो मिनिमम सैलरी है उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो लिहाजा ये चीज़ें मैनेज करना बहुत टफ़ हो जाता है यहाँ पर स्टार्टिंग में। अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो आपको जो है ना सबकी फ़ाइल लॉक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो घर का सरबरा है, जो हस्बैंड है, सिर्फ उसका जो प्रोसेस स्टार्ट करें, बाकी बच्चों को और मिसेस को है उनके फाइनेंस नंबर बनवा लें, और जैसे ही आपको रेजिडेंस मिलेगी और आप जो है ना फैमिली की डेट लेके उनको भी रेजिडेंट स्टेटस वही मिल जाएगा जो आपको मिलेगा। कई लोग होते हैं बेचारे वो सब के पेपर बनवा लेते हैं, और एजेंट भी जो होते हैं वो सब लूट लेते हैं, भाई इसके पेपर ही बनवाओ, ऐसे पेपर बनवाओ, आप उसके पैसे भी लगेंगे, उसके पैसे भी लगेंगे। लेकिन 2022 के अंदर बहुत सी चीज़ें वही चेंज हो चुकी हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ, और मैंने 2022 स्टार्ट होने से पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो 2022 के अंदर जो चीज़ें इमिग्रेशन की काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। कई मैं बता भी चुका हूँ इन लास्ट वीडियो के अंदर कि जैसे फाइनेंस में भी चेंजिंग हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, आपने एक्टिविटी ऑन करनी है, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और इवन कि अपडेट देने वाला हूँ जो फाइल लॉक, ये जो एजेंट 2 नंबर पैसे लेके 2 फेक कॉन्ट्रैक्ट लगा के फाइल्स लॉक करते थे, अब इनका क्या हाल होने वाला है। जो लोग दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं अब इनका क्या बनने वाला है, इनका शिकंजा बहुत तंग हो गया है। बाकी जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेटिंग हो ही जाती है। अगर आपका सेटिंग नहीं हो पाती कि आप फैमिली छोड़ के आए, पाकिस्तान में कई लोगों की फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप आ सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं, सेटिंग हो जाती है। जब आप हिम्मत खुद रखें और ऊपर वाले पे बिलीव रखें, अगर आपने किसी से लाइफ में बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, रास्ते बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। तो ये थी आज की अपडेट, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वाला भी, और दूसरा जो चैनल है लाइव शहबाज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पुर्तगाल से रिलेटेड, सेटिंग्स पुर्तगाल में सेटिंग से रिलेटेड, फाइल लॉक से रिलेटेड, तो वो भी आप ले सकते हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जवाब मैं आपको लाजमी दूंगा। चलें जी, अब मेरा सांस भी खोलना शुरू हो गया क्योंकि मैं वॉक कर रहा हूँ, तो साथ में वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ा टफ हो जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।